नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आईटीआर फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के ऑलरेडी जो जेसॉन यूटिलिटीज़ है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे 11 अप्रैल को डाल दिए हैं। सो इस हिसाब से हम बात करेंगे आज की ऐसे कुछ आईटीआर फाइलिंग में ऐसे मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स या फिर ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो टैक्स पेयर डालना या फिर डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं। उसके ऊपर आज हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि कोटिंग ऑफ आधार नंबर। यस दोस्तों, आधार नंबर देना मैंडेटरी है जिनके पास में आधार है। अगर आपको आधार लेना कंपलसरी नहीं है, जैसे कि समझो आप नॉन रेसिडेंट हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो आपको देना मैंडेटरी नहीं है। बट बाकी लोगों को आधार नंबर अपने आईटीआर में देना मैंडेटरी है दोस्तों। अगला है, बहुत ही कॉमन है, डिस्क्लोजर करना सेविंग बैंक इंटरेस्ट का। हम सब जानते हैं कि अंडर सेक्शन 80 TTA में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 तक एग्जम्प्ट है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो अंडर सेक्शन 80 TTB में आपको 50,000 तक एग्जम्पशन है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने वो इनकम डिस्क्लोज नहीं करना है। आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है और फिर जाके अंडर सेक्शन 80 TTA या फिर अंडर सेक्शन 80 TTB जो भी आपको एप्लीकेबल है उस हिसाब से उसका डिडक्शन में लेना है। बट सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमेशा हमने डिस्क्लोज करना चाहिए। अगला है दोस्तों, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। हम सब जानते हैं कि हमें जो एफडी का इंटरेस्ट मिलता है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। मतलब जहाँ समझ लेते हैं कि हमारे पास में समझो 3 साल का एफडी है, उसके ऊपर जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उसका मैच्योरिटी होने के बाद ही हमें वो इंटरेस्ट मिलता है। बट इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपको जो एफडी का इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल में एक्रूअल बेसिस के हिसाब से टैक्स होता है। मतलब समझो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो भी 1 साल का इंटरेस्ट है उसके ऊपर हमें वही साल में टैक्स भरना है। ये हमने काफ़ी कॉमन मिस्टेक देखी है कि जो टैक्स पेयर एफडी का इंटरेस्ट डालना भूल जाते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि बैंक की तरफ से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है, जिस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें इस साल में एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला है। तो अगला है दोस्तों, डिस्क्लोजर ऑफ लॉसेस फॉर द शेयर्स या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड के जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर अगर आपको कुछ लॉस हुआ है तो बहुत सारे लोग वो लॉस शो ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर आप लॉस शो करेंगे तो अगले साल में आपको ही बेनिफिट होगा। वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल के जो कैपिटल गेन्स के इनकम है उसके साथ में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपके शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड जो भी ट्रांजैक्शन है अगर उसके ऊपर लॉस है तो आप वो डिस्क्लोज करना मत भूलिए दोस्तों। अगला है दोस्तों, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स। हमें इनकम टैक्स रूल के हिसाब से आपके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, सब जो बैंक अकाउंट्स है एक्सेप्ट आपके अगर जो इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स है वो सब आपको आपके आईटीआर में शो करना मैंडेटरी है दोस्तों। अगला है डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट्स या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज, जो कि शेड्यूल FA के अंडर आता है। अगर कोई इंडिया के हिसाब से रेसिडेंट है, अगर वो कोई बैंक अकाउंट, फॉरेन बैंक अकाउंट या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज हेल्ड करता है तो उसका डिस्क्लोजर मैंडेटरीली आपको आपके इनकम टैक्स में देना जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो इसका स्पेसिफिक ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है डिस्क्लोजर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स और डायरेक्टरशिप्स। मतलब अगर आपके पास में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स है तो वो उसका डिस्क्लोजर, और अगर आप किसी कंपनी में या फिर LLP में डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, तो उसका भी डिस्क्लोजर कंपलसरी आपको आपका आईटीआर में देना जरूरी है दोस्तों। अगला है असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल इन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका इनकम साल में 50 लाख से ऊपर जाता है। ये असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल देना भी इसके लिए ये लोगों के लिए मैंडेटरी है, जिसमें आपके असेट्स के डिटेल्स, आपके जो भी असेट्स हैं, आपके प्रॉपर्टी हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के डिटेल्स आते हैं इसमें, और आपके लायबिलिटीज़ मतलब आपका कोई लोन देना है, लोन चुकाना बाकी है, तो ये सब डिटेल्स ये असेट लायबिलिटी शेड्यूल में आते हैं। तो अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है तो आपको असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है डिस्क्लोजर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमें इनकम है जो भी एग्जम्प्ट है, जैसे कि समझो इंटरेस्ट ऑन PPF है या फिर PF का कुछ मैच्योरिटी आया है, या फिर आपके पास में कोई NRE बैंक अकाउंट या फिर NRE FDs है जिसके ऊपर का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, ये सब चीज़ें हम हमारे ITR में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
भले वो इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, बट ऐसा एग्जम्प्ट इनकम हमें हमेशा आपके आईटीआर में डिस्क्लोज करना मत भूलिए दोस्तों। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए बजट में नया अमेंडमेंट भी आया है। तो इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ ऑनलाइन गेम्स या फिर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन से, ये क्या है, ये कहाँ पे रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए इनकम टैक्स ने इसके ऊपर टीडीएस के भी प्रोविजंस लाए हैं। तो अगर आपको कोई इनकम है ये ऑनलाइन गेम्स की तरह जैसे ड्रीम इलेवन वगैरह है, तो अगर उसका भी इनकम आप आपके आईटीआर में शो करना मत भूलिए दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें लगे कि ये काफ़ी कॉमन है और ये लोग लेना अपने आईटीआर में भूल जाते हैं। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग आपके बाकी इनकम टैक्स के इश्यूज़ के लिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो हम ट्राई करेंगे उसका आंसर करने का और ज़रूरत पड़ी तो उसके बारे में एक नया वीडियो भी बनाने का। तो धन्यवाद दोस्तों।